नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने हुमनाबाद में गुणवत्तापूर्ण पुलिस आवास गृहों के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। वायनाड भूस्खलन, 2 और शवों की पहचान की गई। जीवित बचे 12 लोगों को वापस लाया गया कर्नाटक। जयपुर में दिल्ली कोचिंग सेंटर जैसा हादसा, बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत। नई सांसद में पानी कैसे टपकने लगा, अखिलेश यादव बोले इससे अच्छी तो पुरानी वाली। पटेल होते तो आरएसएस को क्लीन चिट और सराहना से डर जाते। कांग्रेस का जगदीप धनखड़ पर पलटवार, जयराम रमेश ने दिए 1948 के रेफरेंस। ऐसा है हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। बीच भाषण में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आया गुस्सा। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 31 जून को हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने हुमनाबाद में गुणवत्तापूर्ण पुलिस आवास गृहों के निर्माण की शुरुआत की। विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने यहां पुलिसकर्मियों के लिए आवास गृहों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। विधायक ने बुधवार को थाने के पिछले परिसर में नए आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य के लिए बुद्धि पूजा संपन्न करने के बाद कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा करने वालों के लिए आश्रय स्थल बहुत जरूरी है। विधान परिषद भीमराव पाटिल सदस्य ने ठेकेदारों से अपील की कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण करें। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने बात की और कहा कि हम जो देश की सेवा करते हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए आवासीय गृहों की सुविधा की आवश्यकता है। डीएसपी न्यामगौड़ा, नगर पालिका सदस्य सुनील पाटिल, रमेश कोल्लूर, पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोइनुद्दीन लाथोड़ी की रिपोर्ट। 3 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ। ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಮನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್। ಒಂದು ಮನೆ ಎಂಬುದು 730 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಬೆಡ್ರೂಮು, ಒಂದು ಕಿಚನ್, ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವು ಹಳೆಯದು ಇವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್। ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿನಿ। ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋರಿದ್ರು DSP ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಇದರಿಂದ ಬರ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ। ಮೊನ್ನೆ कन्नड़ के सुपरस्टार व अभिनेता डॉक्टर पुनीत राजकुमार के फैन क्लब की ओर से पर्यावरण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के चिमनचोड़ हाई स्कूल में विभिन्न उपजाऊ फलों के पेड़ लगाए गए। वरिष्ठ किसान नेता शिवनंद पाटिल अनपुर ने इस अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और पौधों की रक्षा करना आज हम सभी का पहला कर्तव्य है। इस अवसर पर पुनीत राजकुमार फैन क्लब के तालुका अध्यक्ष सागर आनंदी, SK नाइक, स्कूल के मुख्य शिक्षक, स्कूल के स्टाफ, विद्यार्थियों ने भाग लेकर पौधे लगाए। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता गौतम मोरे की रिपोर्ट। केरल के वायनाड के चुरलमाला और मुंडाकाई में भूस्खलन में जान गंवाने वाले कर्नाटक के 3 लोगों के शव बुधवार तक मिल गए थे और गुरुवार को 2 और लोगों की पहचान की। इस त्रासदी में राज्य के कुल 15 लोगों की जान चली गई। चामराजनगर जिले के अधिकारी 2 लोगों को वापस लाए जो वहां गए थे और फंस गए थे, और 10 जीवित बचे लोग जो पलायन करके वहां बस गए थे। उन्होंने चामराजनगर तालुके के इरसावाड़ी गांव और 50 वर्षीय चुरलमाला निवासी राजेंद्र की पहचान की। गुरुवार को मैसूर जिले के टी नरसिंहपुरा तालुके के उक्कलगेरे की 50 शिवम्मा और चुरलमाला की निवासी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कथित तौर पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के मद्देनजर गुरुवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चर्चा की, जिसे उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल ने कथित तौर पर सीएम सिद्धरामैया से यह बताने के लिए कहा कि उनकी पत्नी पार्वती सहित मूडा द्वारा भूमि खोने वालों को साइटों के वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। बताया जाता है कि नाश्ते की बैठक के दौरान सिद्धरामैया ने मंत्रियों के साथ राजनीतिक और कानूनी रणनीति और इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों पर चर्चा की। आज बाद में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देर रात तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। जयपुर में जगह जगह पानी भर गया है। त्रिवेणी नगर, जयसिंहपुर, खेर सहित
कई इलाकों में मकान गिरने की सूचना है। विश्वकर्मा में 3 लोगों के मौत की सूचना है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। जयपुर में भारी बारिश की वजह से जिन इलाकों में मकान गिरने की सूचना है उनमें त्रिवेणी नगर और जयसिंहपुरा खोर का 2 मंजिला मकान शामिल है। वहीं विश्वकर्मा में बेसमेंट में भरने की घटना में 3 लोगों के मरने की आशंका है। बेसमेंट में 2 बच्चे और 1 व्यक्ति के डूबने की खबर है। फिलहाल बेसमेंट से पानी को खाली कर शवों को ढूंढने का काम जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। नए संसद भवन की छत से पानी टपक रहा है। लॉबी में डोम के नीचे बाल्टी रखी है और छत से टप टप पानी उसमें गिर रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद की छत से टपकते पानी का वीडियो शेयर किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि इस नई संसद से अच्छा तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हुई नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, बाहर पेपर लीक, अंदर पानी लीक। संसद की लॉबी जिसे राष्ट्रपति इस्तेमाल करती हैं, उसमें पानी का लीक होना नए भवन में मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है, जो कि निर्माण पूरा होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आई है। केंद्र में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सराहना किए जाने के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार को दावा किया कि आरएसएस देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए उसी तरह एक अभिशाप था जैसा कि वह किसी दूसरे भारतीय राष्ट्रवादी के लिए है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को सदन में कहा कि आरएसएस की बेदाग साख है और यह राष्ट्रीय सेवा कर रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि आरएसएस का भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हाल के दिनों में जिस तरह से आरएसएस को क्लीन चिट दी जा रही है,
और उसकी प्रशंसा हो रही है। उससे अगर कोई सबसे अधिक भयभीत होते हैं तो वह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के कई दस्तावेज इसके हिंसक, संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी चरित्र को लेकर उनके गहरे भय को प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 1 अगस्त को भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। कुसाले ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में कमाल करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कुसाले ने 451.4 का कुल स्कोर किया और तीसरे स्थान पर रहते हुए देश को एक और पदक पर जीत मिली। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को इस स्पर्धा में ओलंपिक पदक मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि स्वप्निल कुसाले का शानदार प्रदर्शन रहा है। पेरिस ओलंपिक में पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई। उनका प्रदर्शन इसीलिए खास है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लचीलापन और कौशल दिखाया है। इसके अलावा वह इस वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे सभी भारतीय काफी खुश हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सदन में बजट की चर्चा के दौरान बोलते हुए विपक्ष पर कटाक्ष करते नजर आए। वे रेलवे को लेकर बात कर रहे थे कि तभी विपक्ष हंगामा करने लगा, जिस पर रेल मंत्री ने कहा कि हम आपकी तरह रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं। ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। बता दें कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर झूठ की दुकान चलाने का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि रेलवे में सुरक्षा की कवच प्रणाली के आधुनिक संस्करण को देश के प्रत्येक किलोमीटर रेल नेटवर्क पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर लोकसभा में पिछले 2 दिन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए करीब 2500 सामान्य कोच के उत्पादन का विचार सरकार ने किया है। 50 और अमृत ट्रेन के निर्माण का फैसला लिया गया है तथा कम दूरी वाले 2 शहरों के बीच वंदे मेट्रो चलाई जाएगी।
खानौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चलाने वाले अफसरों को हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने के विरोध में किसान सेना ने जिला कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा और उसमें मांग की गई कि किसानों पर गोलियां चलाने वाले अफसरों को हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किया जाए, बल्कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इस मामले में जानकारी देते हुए हाजी मोहम्मद कलीम ने बताया कि हरियाणा सरकार उन अफसरों को सम्मानित कर रही है जिन्होंने इस देश के किसानों पर गोलियां चलाई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया और उसमें मांग की गई कि ऐसे अफसरों के खिलाफ जिन्होंने किसानों पर गोलियां बरसाई, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। इससे सभी किसान भाइयों में रोष उत्पन्न है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने हुमनाबाद में गुणवत्तापूर्ण पुलिस आवास गृहों के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। वायनाड भूस्खलन, 2 और शवों की पहचान की गई, जीवित बचे 12 लोगों को वापस लाया गया कर्नाटक। जयपुर में दिल्ली कोचिंग सेंटर जैसा हादसा, बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत। नई सांसद में पानी कैसे टपकने लगा, अखिलेश यादव बोले इससे अच्छी तो पुरानी वाली। पटेल होते तो आरएसएस को क्लीन चिट और सराहना से डर जाते। कांग्रेस का जगदीप धनखड़ पर पलटवार, जयराम रमेश ने दिए 1948 के रेफरेंस। ऐसा है, हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। बीच भाषण में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आया गुस्सा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।